5 अगस्त 2025 की शाम बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का गेट। मौसम सामान्य था, छात्रों की आवाजाही चल रही थी। अचानक भीड़ के बीच से एक तेज धमाके की आवाज़ गूंजती है। एक 25 साल का नौजवान सफ़ेद शर्ट में जमीन पर गिरता है। सीने से खून बह रहा था। उसकी पत्नी दौड़कर उसे थाम लेती है और पहचानते ही चीख उठती है, पापा, आपने ऐसा क्यों किया? गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का ससुर था। वजह 4 महीने पहले हुई एक इंटरकास्ट लव मैरिज। आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सपोज्ड। राहुल कुमार सुपौल जिले के तुलापट्टी पंचायत का इकलौता बेटा। पढ़ाई में तेज। माता पिता का सपना था कि वह नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टरों की टीम में काम करे। राहुल ने 2023 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बीएससी नर्सिंग कोर्स शुरू किया। यही पहले वर्ष की छात्रा तनुप्रिया से मुलाकात हुई। तन्नु सहरसा जिले के बंगाओ गांव के एक ब्राह्मण परिवार से थी। संस्कारों से पली बड़ी लेकिन अपने विचारों से आधुनिक। दोनों की दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। परिवार की जाति और परंपराओं की दीवार को तोड़ते हुए अप्रैल 2025 में राहुल और तन्नु ने कोर्ट मैरिज कर ली। यह कदम दोनों के लिए आसान नहीं था। शादी के बाद से तन्नु के पिता प्रेम शंकर झा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनका मानना था कि बेटी का निचली जाति के लड़के से विवाह परिवार की इज्जत के खिलाफ है। धमकियां लगातार मिल रही थी। राहुल और तन्नु ने सुपौल कोर्ट में एक सनहा दायर कराते हुए लिखा, मेरे पिता, भाई या परिवार के अन्य लोग हमें जान से मार सकते हैं। लेकिन यह चेतावनी कागजों तक ही सीमित रही। शादी के बाद दोनों डीएमसीएच के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई जारी रखे हुए थे। राहुल लड़कों के हॉस्टल में और तन्नु लड़कियों के हॉस्टल में, बस फ्लोर अलग थे। दिन आमतौर पर क्लास हाजिरी और एक दूसरे के साथ बिताए छोटे छोटे पलों में बीतता था। फिर आया वह दिन, 5 अगस्त 2025 मंगलवार की शाम। राहुल और तन्नु हॉस्टल में हाजिरी लगाने के बाद लौट रहे थे। गेट के पास कुछ छात्र बातें कर रहे थे। माहौल शांत था। अचानक काले हुडी और नकाब में एक आदमी वहां आता है। वह सीधे राहुल के करीब पहुंचता है और पिस्टल निकालकर सीने पर सटाकर गोली चला देता है। धमाके की आवाज से पूरा परिसर गूंज उठता है। राहुल दर्द से कहराते हुए तन्नु की गोद में गिर जाता है। तन्नु की आंखों में हैरानी और डर, लेकिन पहचानते ही देर नहीं लगी। यह उसका अपना पिता प्रेम शंकर झा था। चीख पुकार मच जाती है। हॉस्टल के दर्जनों छात्र भागते हुए बाहर आते हैं। गुस्से में भरी भीड़ आरोपी को घेर लेती है और पिटाई शुरू हो जाती है। भीड़ में किसी ने उसके हाथ से देसी कट्टा छीन लिया। प्रेम शंकर लहूलुहान हो गया और पुलिस के आने तक जमीन पर पड़ा रहा। राहुल की हालत गंभीर थी, लेकिन मौके पर ही उसकी सांसें थम गई। तन्नु सदमे में थी। बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, वह मेरे पिता थे। उन्होंने मेरे पति को मेरी गोद में गिरा दिया। मेरा पूरा परिवार इसमें शामिल है। उसने माँ, भाई, बहन, बहनोई और दादी सबके नाम लेकर आरोप लगाए कि हत्या इनकी प्लानिंग से की गई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा, जहां से उसे पटना रेफर कर दिया गया। मामले में आईपीसी 302 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। साथ ही हथियार कहां से आया और बाकी परिवार की भूमिका क्या थी, इसकी जांच शुरू हो गई है। घटना के बाद डीएमसीएच का माहौल गर्मा गया है। छात्र छात्राओं ने इमरजेंसी गेट पर धरना दे दिया, जिससे घंटों तक अस्पताल की सेवाएं बाधित रहीं। पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि भीड़ नियंत्रित हो सके। अगले दिन राहुल का शव उसके गांव तुलापट्टी पहुंचा। हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए आए। मां अनिता देवी, पिता गणेश मंडल बेटे के शव से लिपट कर रो रहे थे। तन्नु पति को देखकर बार बार बेहोश हो रही थी। गांव का हर चेहरा शौक और गुस्से से भरा हुआ था। इस घटना का वीडियो और तन्नु का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ आरोपी पिता के लिए फांसी की मांग कर रहे थे, तो कुछ इसे इज्जत का मामला बताकर गलत तरीके से समर्थन कर रहे थे। लेकिन सच यह है कि किसी को भी अपनी सोच के नाम पर किसी की जान लेने का हक नहीं है। आज प्रेम शंकर झा पुलिस हिरासत में पटना के अस्पताल में भर्ती हैं। तन्नु को सुरक्षा और काउंसलिंग दी जा रही है। पुलिस बाकी आरोपियों पर भी कार्रवाई की तैयारी में है। दरभंगा डीएमसीएच ऑनर किलिंग एक ऐसी कहानी जिसने दिखा दिया कि प्यार, जाति और झूठी इज्जत की लड़ाई में
सबसे ज़्यादा कीमत इंसानियत को चुकानी पड़ती है। अगर आप ऐसी ही और ट्रू क्राइम केसेस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए द क्राइम एक्सपोज को।